Hey everyone, welcome to English Literature with Sumona. So today we are going to learn class 6 Essential of English Grammar and Composition. So let's study. ये जो टॉपिक है आज का वो है एडवर्ब. टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब, लेकिन मैंने एडवर्ब को पहले ही पढ़ाया है. तो इसके मैंने कुछ एक्सरसाइज भी कराए थे अपने प्रीवियस वीडियो में. सो अब क्या है कि मैं इसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज मैं बताऊंगी. सो रिमेनिंग पार्ट में जो है वो है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को आज मैं बताऊंगी. और पहले मैंने ये जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है, इसको पूरे डिटेल में अच्छे से सॉल्व किया है अपने प्रीवियस वीडियो में. सो गो थ्रू इन माई वीडियोज एंड चेकआउट. सो अब हम लोग ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को पढ़ेंगे. सो एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होते हैं सबसे पहले देखेंगे इनके डेफिनेशंस. सो एन एडजेक्टिव एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो नाउन के बारे में बताते हैं सेंटेंस में कि नाउन क्या करे. नाउन मीन्स क्या होता है, कोई भी व्यक्ति यानी पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, जितने भी चीज़ें होती हैं और जिनके नाम होते हैं वो सारे को हम लोग नाउन बोलते हैं. मतलब जो भी चीज़ का नाम है वो सारा नाउन होता है. ओके, ये एक सिंपली ट्रिक है जिससे याद रखोगे तो मतलब बहुत आसानी होगा. ओके, सो अब देख लेंगे कि ये जो एडवर्ब है, सो एडवर्ब क्या है. एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सो एडवर्ब क्या करता है ना कि ये एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है. मतलब ये मीनिंग ऐड करता है किस पे, वर्ब पे, एडजेक्टिव पे, और जो अनदर एडवर्ब होता है तो उसके बारे में बताता है. ठीक है, एडवर्ब. ओके, सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये चीज़. सो वी शुड गो फॉर अ वॉक डेली. सो यहाँ पर ये क्या है कि ये एडवर्ब है. एडवर्ब, ये एडवर्ब किस चीज़ को बता रहा है कि ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि रोज जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए वॉक पे. तो कहाँ पे जाना चाहिए, तो वॉक पे जाना चाहिए, तो डेली जाना चाहिए. तो ये उस काम के बारे में, उस वर्ब के बारे में इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है. तो जो वर्ब के बारे में बताएगा वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा. ओके, देखो यहाँ पर है भी एडवर्ब एज टू द मीनिंग ऑफ शुड गो. एडवर्ब जो है डेली, डेली मतलब कोई काम रोज हो रहा है. ओके, सो ये बता रहा है कि डेली मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है ये. सो ये बता रहा है कि डेली घूमने जाना या वॉकिंग पे जाना चाहिए. ओके, सो ये वर्ब को ही एम्फेसाइज, वर्ब के बारे में ही बता रहा है. तो ये एडवर्ब है. ओके, अब यहाँ एक और देख लेंगे. एट मीरत द ट्रेन गेट्स क्राउडेड विथ डेली पैसेंजर्स. अब ये क्या बता रहा है कि मीरत में जो ट्रेन है वो पूरा भरा होता है, पूरी उसमें भीड़ होती है, डेली पैसेंजर्स उसमें जाते हैं. ओके, तो अब इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें पैसेंजर्स के बारे में बताया जा रहा है कि भाई डेली पैसेंजर्स मतलब डेली जो पैसेंजर्स है ना, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि भीड़ किससे होता है, डेली पैसेंजर्स से होता है. तो पैसेंजर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नाउन है. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है कि भाई किस लिए भीड़ होता है, तो डेली पैसेंजर्स उस पर चढ़ते हैं इसलिए भीड़ होता है. तो पैसेंजर्स यहाँ पर नाउन है क्योंकि एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में बताता है. और डेली पैसेंजर्स यानी जो रोज जाते हैं काम पे. ओके, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्या है. अब नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है. से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स हैव बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. तो यहाँ पर बोला गया है कि जिसमें भी ये जो अंडरलाइन है ना, तो उसको फाइंड आउट करना है कि वो एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है. तो ये बहुत ही ईजी है. अ फास्ट ड्राइवर ऑफन काउजेज एक्सीडेंट्स. जो फास्ट चलाता है गाड़ी अक्सर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है. सो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, अ फास्ट ड्राइवर, यानी जो कि ड्राइवर के बारे में बताया. ड्राइवर क्या है, नाउन है. सो अ फास्ट ड्राइवर, तो ड्राइवर के बारे में बताया. जो अगर नाउन के बारे में बताया जाता है तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है. तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है. ड्राइवर क्या है, नाउन है. नेक्स्ट, द कार वॉज रनिंग वेरी फास्ट. अब ये किसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई कौन क्या, जो कार है वो बहुत ही फास्ट दौड़ता था या फिर चलता था, जो भी है बता सकते हैं इसमें. तो इसमें क्या फास्ट, वेरी फास्ट बता रहा है ना, तो ये वेरी क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, कि बहुत फास्ट जाता है, बहुत फास्ट दौड़ता है, कार दौड़ता था, सॉरी. तो ये इसके बारे में बता रहा है, ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि कार वेरी बहुत फास्ट दौड़ता था. तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा. ही टेलीफोन्ड मी लेट. तो यहाँ पर ये किसके बारे में बता रहा है, भाई क्या चीज़ लेट किया, टेलीफोन लेट किया. तो यहाँ पर टेलीफोन क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बता रहा है कि लेट टेलीफोन किया. तो ये भी क्या है, ये भी एडवर्ब है. नेक्स्ट, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस. तो शी स्पोक इन अ लाउड वॉइस.
वो बहुत ज़ोर से बोलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है कि बहुत ज़ोर से बोलती है? शी क्या है? नाउन है, जो कि जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, जो काम को कर रहा है। तो ये लाउड यानी ज़ोर से बोलती है, तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, किसके ऊपर एम्फेसाइज हो रहा है? ये नाउन के ऊपर, कि नाउन बहुत ज़ोर से बोल रहा है, जो भी नाउन है बोल रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, इट इज़ पास्ट मिडनाइट एंड ही इज़ स्टिल वॉकिंग। अब यहाँ पर देख लो स्टिल, अब ये पता लगाना एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ही, कौन वर्क कर रहा है? ही वर्क कर रहा है। इट इज़ पास्ट मिडनाइट, यानी मिडनाइट में, पास्ट मिडनाइट मतलब एक दिन पहले के रात में, वो रात से लेके ही इज़ स्टिल वर्किंग, वो अभी तक काम कर रहा है। ओके, सो कौन काम कर रहा है? ही काम कर रहा है। तो अगर नाउन काम कर रहा है, कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, हाँ, तो हम नेक्स्ट देख लेंगे। चिल्ड्रन कैन नॉट सिट स्टिल फॉर लॉन्ग, यानी चिल्ड्रन बहुत देरी तक एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ सकते। सो यहाँ पर क्या चीज़ बता रहा है? ये सिट यानी बैठना, तो ये क्या है? ये वर्ब है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। तो हम लोग एडवर्ब में क्या पढ़ते हैं कि वो वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है एडवर्ब के लिए। देखो यहीं पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अनदर एडवर्ब के बारे में बता रहा है। तो एन एडवर्ब एड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बता रहे कि बच्चे बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, बैठना, तो ये क्या है? वर्ब है। इसलिए ये अगर वर्ब को एम्फेसाइज कर रहा है कि बच्चे बहुत देर तक नहीं मतलब बैठ रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा? यहाँ पर हम लोग वर्ब के बारे में ही बता रहे हैं, तो फिर ये एडवर्ब होगा। और अगर नाउन के बारे में बताते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है एडजेक्टिव। ओके, तो हम नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कि अब एडवर्ब ऑफ मैनर के जो फॉर्मेशन होते हैं उसको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन एल वाई, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव्स। सो यहाँ पर अब देख लेंगे कि कौन कौन से जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, तो वो कहीं कहीं पर हम लोग एल वाई भी लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है, उसको फॉर्म को एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए। तो क्या है देख लेते हैं। जैसे लाइट का लाइटली, स्मार्ट का स्मार्टली, है ना, ये सब वर्ड है ना, ये सबको लर्न कर लोगे, ठीक है, जो भी है कि जिसके साथ भी जो लगता है। जैसे वर्ड्स एंडिंग इन ई, अगर ई से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो ई को ड्रॉप करके उस जगह पे क्या लगा देंगे? एल वाई। सिंपली, तो सिंपली में सिंपल में सिंपली हो जाएगा, जेंटल में जेंटली हो जाएगा, एक्सट्रीम में एक्सट्रीमली हो जाएगा, है ना, नॉइसी में नॉइसली हो जाएगा, यूजुअल में यूजुअली, ओके, जनरल जनरली। सो यहाँ पर एल वाई ऐड करेंगे। यहाँ पर जनरल है तो फिर एक्स्ट्रा से एल वाई ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पर हैवी का हैवीली, और ड्रॉप मतलब ड्रॉप वाई, आई एल वाई, अगर कहीं पर वाई है सो फिर वहाँ पर वाई को ड्रॉप कर देंगे, वाई को ड्रॉप करके आई एल वाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वाई होता है। तो अगर किसी वर्ड में इंड में वाई है तो वाई को ड्रॉप करके आई एल वाई लगाते हैं। ओके, इंटायर का इंटायरली। ओके, सो ये सारा चीज़ इसमें होता है। अब श्योर का श्योरली, जैसे हाँ एक चीज़ है, जैसे ई को ड्रॉप करके बताया गया था कि हम लोग एल वाई लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं कि ई को ड्रॉप नहीं करते। जैसे श्योरली, वर्ड्स इंडिंग इन वाई, तो अगर इंड होता है वाई से तो ये सारी चीज़ जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ है। ओके, सो अब देख लेंगे यहाँ पर एक और नोट है, इसको पढ़ लेंगे। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ गुड इज़ वेल, अगर एडवर्ब का फॉर्म गुड है तो हम लोग क्या उसमें क्या लगाते हैं? वेल लगाते हैं। ओके, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो अब एक ये एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो नंबर 4 एक्सरसाइज क्या है? फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स यू हैव फॉर्म्ड। तो अब यहाँ पर कुछ दिया गया, हेल्प दिया गया, इस हेल्प से हम लोग इसको बनाएंगे। ओके, सो द मैनेजर डैश आस्क द एम्प्लॉय टू गेट आउट। गेट आउट किस चीज़ को शो करता है? एंगर, मतलब एंगर को शो करता है ना, गुस्से को। तो अब इसमें हम लोगों को जो एडवर्ब के फॉर्म है, मतलब ये सारे जो एल वाई है, ये सारे फॉर्म को लगा के इसको कंप्लीट करना है। सो द मैनेजर क्या हो जाएगा? एंग्रीली। सो द मैनेजर एंग्रीली आस्क द एम्प्लॉय टू गेट आउट। तो 1 नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंग्रीली। ओके, द नेक्स्ट, द बॉय लुक्ड एट द चॉकलेट बॉक्स। अब कोई बच्चा अगर चॉकलेट बॉक्स देखेगा तो क्या होता है? तुम लोग भी अगर किसी चॉकलेट को देख लोगे तो मन करता है ना, मन बहुत ज़्यादा करता है, तो मन क्या करता है? मन ललचाता है। तो ग्रीडी यानी ललचाना, तो क्या हो जाएगा? ग्रीडली।
ओके। देन नेक्स्ट, ब्रिंग दिस मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट। कभी अगर किसी की बहुत तबीयत खराब होती है और अगर मार्केट से मेडिसिन लाना होता है तो क्या बोला जाता है? इमीडिएटली, है ना, इमीडिएटली यानी बिल्कुल इमीडिएट, अभी लाना है, सो इमीडिएटली हो जाएगा यहाँ पर। सो हो गया। रस्किन बॉन्ड डैश राइट्स अबाउट लाइफ इन द कंट्री साइड। तो रस्किन बॉन्ड राइटर है, तो वो कोई भी चीज़ यूजुअली लिखते होंगे, वो है ना, तो क्या हो जाएगा? यूजुअली, ये यूजुअली, अधिकतर। यूजुअली का मीनिंग क्या होता है? अधिकतर, मतलब उनका जो राइटिंग स्किल है तो वो अधिकतर क्या लिखते हैं? वो कंट्री साइड के बारे में लिखते हैं। ओके। द गर्ल सैंग एंड डांस। गर्ल ने बहुत अच्छा क्या किया? गर्ल सैंग और डांस। गर्ल ने गाना भी गाया और डांस भी किया। कैसे किया? मैरीली। मैरीली यानी बहुत ही खुशी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा मैरीली। लॉन्ग पावर कट्स वर, क्या हो जाएगा? जो पावर कट्स होते हैं बहुत लंबे समय तक, वो किस लिए होते हैं? सो वो किसका फॉल्ट है उसमें? सो ये हो जाएगा इंटायरली। इंटायरली, ओके, कि पूरी तरीके से किसका फॉल्ट होता है? कंपनी का। तो इंटायरली यानी पूरे तरीके से, तो पूरी तरीके से कंपनी का उसमें गलती होता है, इंटायरली। ओके। द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी कोई अजनबी। द स्ट्रेंजर डैश नॉक्ड एट द डोर। तो स्ट्रेंजर ने बहुत ही क्या हो जाएगा? जेंटली हो जाएगा, नंबर 7, जेंटली। ओके, अब नेक्स्ट, इट इज़ गुड टू एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज करना क्या होता है? अच्छा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? रेगुलरली। रेगुलर, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, तो क्या हो जाएगा? रेगुलरली। ओके, सो हो गया ये। सो अब देख लेंगे पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज इन ट्रांजिटिव एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव। सो अब देख लेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि जब एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम होता है, मैनर यानी किसी काम को करने का जो भी तरीका होता है उसको मैनर बोलते हैं, प्लेस यानी जगह, टाइम यानी समय, और ये सारी चीज़ जो होते हैं तो उससे आफ्टर द वर्ब, तो इसमें ना वर्ब से पहले लगते हैं। अगर ये मैं बताऊंगी अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। और अगर ट्रांजिटिव, अगर इफ़ द वर्ब इज इन ट्रांजिटिव में हो, एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव हो, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ये जो मतलब मैनर, प्लेस और ये तो आफ्टर द वर्ब, मतलब वर्ब के बाद ही हम लोग लगाते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब थोड़ा सा ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देख लेंगे कि क्या है ये, तब क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है जो कि मीनिंग को कंप्लीट कर देता है, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल, द टीचर मेड एन अपील। तो अब ये टीचर क्या है? सब्जेक्ट है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन अपील, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है जो कि मीनिंग को फुलफिल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, मीना वेंट टू स्कूल। तो मीना क्या है? ये सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या, ये कंप्लीट कर रहा है पूरे सेंटेंस को, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो यही बोल रहा है कि जो अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो यहाँ पर, तो द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव में वर्ब ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? प्लेस आफ्टर द वर्ब, मतलब वर्ब के बाद लगता है तुम्हारा जो एडवर्ब होता है, तो इसके बाद लगेगा, मतलब ये जो अपील है, स्कूल है, इसके बाद लगेगा एडवर्ब। ठीक है, सॉरी, यहाँ जो अपील है, स्कूल है, इसके बाद एडवर्ब लगेगा, जबकि मतलब जब ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब।
अब इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि वो सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वो मीनिंग को फुलफिल करता है, गुड सेंस देता है, तब समझ में आता है कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे, द बॉयज स्माइल्ड, यार मतलब लड़के ने हंसा। द वेदर इज क्लाउडी, तो अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है ना, तो स्माइल्ड एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, सो ये तो एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी ये मीनिंग को क्या कर रहा है, सेंस दे रहा है, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, समझ आया? आई थिंक आ गया होगा, तो अब ये भी समझ आ जाएगा। अगर इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में रहे तो प्लेज आफ्टर द वर्ब, तो वर्ब के बाद लगता है। अब यहाँ पर देख लेंगे एग्जाम्पल, द चाइल्ड क्राइड बिटरली, तो अब ये बिटरली क्या है, ये एडवर्ब है। अब द चाइल्ड क्राइड, तो ये क्या है ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो वर्ब के बाद हम लोग इसको लगा दिए। ओके, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या बता रहा है, यस्टरडे ये टाइम को बता रहा है। सो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि अगर टाइम हो, प्लेस हो, मैनर हो, तो फिर हम लोग किसके बाद, वर्ब के बाद हम लोग इसको लगा देते, प्लेस आफ्टर द वर्ब, तो हम लोग वर्ब के बाद इसको लगा सकते हैं, तो इसको लगा दिए। ओके, दे हेल्ड अ मीटिंग देयर, तो ये देयर क्या है, ये प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर लगाए हैं, जस्ट वर्ब के बाद हम लोग मतलब लगा सकते हैं किसको, एडवर्ब ऑफ पोजीशन को। ओके, फॉर एम्फोसाइज एडवर्ब्स ऑफ टाइम में ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और अगर किसी भी वर्ड को हम लोग एम्फोसाइज कर रहे हैं, यानी दबाव डाल के बोल रहे हैं किसी चीज़ को, तो उस समय जो टाइम होता है ना, उसको हम लोग पहले भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बोले कि बाद में लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्ड को एम्फोसाइज दबाव डालकर कुछ हम लोगों को बोलना है, तो फिर हम लोग इसको जो टाइम है उसको पहले लगा सकते, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम लोग पहले लगा सकते हैं। जैसे यस्टरडे वी वेंट टू द जू, तो अब यस्टरडे को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि भाई कल हम लोग कहाँ गए थे, जू गए थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम लोग एडवर्ब को यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। ओके, अब नाउ वी विल प्ले एन इंटरेस्टिंग गेम, अब यहाँ पर अभी, नाउ यानी अभी, अभी हम लोग एक इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे, तो नाउ को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि अभी खेलेंगे, तो इसीलिए सेंटेंस के पहले इसको हम लोग लगा दिए। ओके, अब देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। ऑलवेज क्या होता है, हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, और सेल्डम यानी मुश्किल से ही कोई काम होता है, मतलब बहुत कम चांस है। ओके, सो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होता है, ये क्या बताए, फ्रीक्वेंसी क्या बताए, किसी चीज़ के होने के मैनर को, कि ये कितने बार होता है, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ कितना हो रहा है, मतलब हम लोग उसके क्वांटिटी को बता रहे हैं, तो ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट, क्वाइट, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। और समटाइम्स एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, और कभी कभी क्या होता है ना, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, तो इसका क्या मीनिंग है कि हम लोग जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर को बनाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, द पोस्टमैन नेवर ब्रिंग्स द लेटर इन टाइम, पोस्टमैन कभी भी टाइम से लेटर नहीं लाता, तो यहाँ ये पोस्टमैन क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये ब्रिंग क्या है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तुम्हारा क्या लग रहा है, एडजेक्टिव लग रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कि कोई काम, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसी को मैनर भी बोला जाता है, कि कोई काम करने का जो तरीका होता है। आई क्वाइट अग्री विथ यू। ओके, तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और अग्री क्या है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लग रहा है ये, तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, द टीचर जेंटली इंकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, तो इसमें भी क्या है, टीचर सब्जेक्ट है, और इंकरेज्ड क्या है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है जो डेफिनेशन में है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ मैनर लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, कि कितनी बार कोई काम कितनी बार किया गया उसको। आई हैव ट्वाइस चेंज माई हाउस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हैव, ठीक है, ये, और ये क्या हो गया यहाँ पर, ट्वाइस, ये हो गया एडवर्ब ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, चेंज्ड ये वर्ब है, तो ये दोनों के बीच में ये लगा है। ओके, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है।
अब देखेंगे नंबर 4। When an adverb modifies an adjective or another adverb, it is placed before the adjective or the verb. अगर ये जो adverb है ये modify कर रहा है adjective को और another adverb को, यानी adjective के बारे में भी बता रहा है sentence में आकर के और another adverb के बारे में भी बता रहा है, तो फिर उसको हम लोग कैसे क्या बोलेंगे, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के पहले लग करके आता है अगर ये किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब को मॉडिफाइड करता है। तो जैसे रुचिका इज़ डैश ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव से पहले लग करके आएगा। ओके क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्या बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई रुचिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रुचिका इज़ ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं रुचिका इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत। तो ये जो बहुत लगा रहे हैं ना, ये एडवर्ब है, ये किससे पहले लग करके आ रहा है, एडजेक्टिव से पहले लग करके आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। शी कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस क्वाइट ईजी, है ना, उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए इजीली, पर्याप्त यानी पूरी तरीके से इजीली, मतलब उसने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो ये इजीली क्या है, क्वाइट इजीली। ओके सो ये जो इजीली है ये है एडजेक्टिव, और क्वाइट ये किस चीज़ को बता रहा है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर क्वाइट, देखो यहाँ पर पढ़ा था ना, आई क्वाइट अग्री विथ यू। सो ये क्या बता रहा है कि पूरी तरीके से। तो क्वाइट क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री होता है ना। सो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री को हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरी तरीके से उसने इजीली क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो एडजेक्टिव क्या है, इजीली है, तो इजीली को ये मॉडिफाइड कर रहा है कि भाई इजीली जवाब दे दिया, पूरी तरीके से उसने इजी वे में जवाब दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पर क्वाइट ये क्या एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है इजीली, तो इसी को एम्फेसाइज कर रहा है। और हमेशा एडजेक्टिव के पहले लग करके आता है एडवर्ब, और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई उसने सारे सवालों के जवाब पूरी तरीके से इजीली यानी इजी वे में दे दिया। ओके अब देन यहाँ पर ये जो है एक्सरसाइज, इसको बना लेंगे। ये क्या है देख लेंगे इसको। एक्सरसाइज 5, इंसर्ट द गिवन एडवर्ब्स इन देयर नॉर्मल पोजीशन। सो ये जो इनके ये जो ब्रैकेट में जो गिवन है ना एडवर्ब, तो इसके जो है नॉर्मल पोजीशन में इन्हें लिखना है। ओके द प्रिंसिपल गेव अ मूविंग स्पीच, तो प्रिंसिपल गिव अ वेरी मूविंग स्पीच। ओके सो यहाँ पर वेरी हो जाएगा, ERY वेरी, यानी स्पीच, मूविंग स्पीच ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो इसी को एम्फेसाइज कर रहा है कि इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, वो एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दीज फ्लावर्स स्टार्ट ब्लूमिंग, सो ये क्या है, ये टाइम को बता, अर्ली क्या है, ये टाइम को बताता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जब अगर हम लोग किसी चीज़ के टाइमिंग को बताते हैं तो ये सेंटेंस के लास्ट में इसको लगाते हैं, लास्ट में। लेकिन अगर एम्फेसाइज करते हैं, किसी चीज़ पे दबाव डाल के कोई चीज़ बोलते हैं, तब मतलब हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम को। और अगर जनरली अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, टाइम के बारे में, तो फिर सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, टाइमिंग को बता रहा है कि जो फ्लावर्स है वो ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो गई है अर्ली यानी पहले ही, तो इसलिए टाइम को बता रहे हैं। तो इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, लिखेंगे। ओके अर्ली। नेक्स्ट नंबर 3, माई फ्रेंड एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, सो माई फ्रेंड्स ग्लैडली, सो यहाँ पर हो जाएगा ग्लैडली, यानी खुशी से, ग्लैडली खुशी से मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके सो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कि जब हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर का बात करते हैं, ग्लैडली यानी खुशी से, मतलब मैनर को बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग एडवर्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये मैनर की बात कर रहा है कि ग्लैडली खुशी से किसी भी काम के करने का जो तरीका है। तो ये क्या है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, और ये जो एक्सेप्टेड है ये क्या है, वर्ब है। तो ये दोनों के बीच में हम लोग इसको लगाएंगे। ओके क्योंकि मैनर के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका क्या रूल है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग इसको लगाते हैं, यही इसका प्लेस। तो अब नंबर 4 देख लेंगे। द वर्कर्स रिपेयर्ड दिस होल्स रिसेंटली, तो रिसेंटली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। तो टाइम को हम लोग अगर एम्फेसाइज करते हैं तो स्टार्टिंग में लगाते हैं, नहीं तो लास्ट में लगाते हैं। ओके तो द वर्कर्स रिपेयर्ड दिस होल्स, यहाँ पर हो जाएगा रिसेंटली। ठीक है, तो रिसेंटली यानी टाइम को बता रहा है, अभी अभी, मतलब अभी ही रिसेंटली ही रिपेयर किए हैं होल्स को। ओके
मिस जेसुदसन इज़ वेरी चीयरफुल। सो मिस जेसुदसन इज़ मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुम्हारा एडवर्ब को हम लोग लगाते हैं। ओके, तो मिस जेसुदसन इज़ यूजुअली, तो यहाँ लग जाएगा यूजुअली। ओके, या वी गो टू स्लीप एट 10 PM। तो ये जनरली हम लोग किसी चीज़ को करने के मैनर को बता रहे हैं कि जनरली। सो क्या हो जाएगा, वी जनरली, और यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, गो क्या है, वर्ब है, इसके बीच में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी चीज़ के मैनर को बताते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाते हैं एडवर्ब को, तो ये है एडवर्ब का प्लेस। ओके, सो यहाँ लगाएंगे वी मस्ट रीड द पैसेज बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम लोगों को पैसेज को पढ़ना है आंसर देने से पहले। सो वी मस्ट रीड द ट्वाइस, वी मस्ट रीड द पैसेज ट्वाइस। ओके, सो यहाँ पर ट्वाइस, तो ये क्या बता रहा है, ट्वाइस क्या बताता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को बता रहा है कि कितनी बार, तो 2 बार। ओके, तो ये इसलिए यहाँ पर इसको लगाएंगे हम लोग। माई फादर गेट्स टाइम टू रीड अ न्यूज़पेपर। सो माई फादर रेयरली, यहाँ हो जाएगा रेयरली। सो रेयरली भी क्या हो जाएगा, हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, कोई काम को हम लोग कितनी बार करते हैं, तो रेयरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब के बीच में। तो ये सब्जेक्ट और ये क्या है, गेट्स क्या है, ये वर्ब है, तो इसके बीच में हम लोग लगाते हैं, यही इसका पोजीशन है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं यही इंड करती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज इंड हो भी गया है, अब इधर दूसरा एक्सरसाइज है। ओके, सो अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।